नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। खबरों की शुरुआत करेंगे तो सपा नेता आईपी सिंह का विवादित ट्वीट सामने आया है। ट्वीट में लिखा है, जानलेवा हो सकती है कोरोना वैक्सीन, बीजेपी के लोग लगवाएं पहले ये वैक्सीन। तो आईपी सिंह का यह विवादित बयान ट्वीट के जरिए सामने आया है, जहां उन्होंने साफ लिखा है कि कोरोना वैक्सीन जानलेवा हो सकती है, बीजेपी के लोग ही पहले इस वैक्सीन को लगवाएं। जहां कल 16 जनवरी से कोविड वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है, वहीं इससे पहले आईपी सिंह सपा नेता का ये बड़ा बयान ट्वीट के जरिए सामने आया है। विवाद बढ़ने पर ट्वीट डिलीट कर दिया गया। जी हां, विवाद जैसे ही बढ़ा वो ट्वीट डिलीट कर दिया गया। तो ये ट्वीट भी हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आईपी सिंह का वैक्सीनेशन गरीबों की जान लेने वाला साबित हो सकता है। तो गरीबों की जान लेने वाला ये वैक्सीनेशन साबित हो सकता है। साथ ही साथ वैक्सीन का ट्रायल सबसे पहले भाजपाइयों के ऊपर किया जाए। तो ये ट्वीट एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं, वैक्सीनेशन गरीबों की जान लेने वाला साबित हो सकता है। वैक्सीन का ट्रायल सबसे पहले भाजपाइयों के ऊपर किया जाए। तो इससे पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के जो बयान सामने आते हैं, उसी से मिलता जुलता अब ये बयान, जिसमें विवाद बढ़ने पर ये ट्वीट डिलीट भी कर दिया गया। तो ट्वीट में लिखा है, जानलेवा हो सकती है कोरोना वैक्सीन, जहां 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। कल की वो तारीख है जब देश भर में वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ही इस तरीके के विवादित ट्वीट, विवादित बयान जब सामने आ रहे हैं, तो जनता आखिर क्या करे? क्योंकि जो जनता काफी दिनों से इंतजार कर रही थी कि कोई दवा आए, कोई वैक्सीन आए कि उनको कोरोना से निजात मिले, ऐसे में जहां लोगों को हिम्मत बढ़ानी चाहिए, वहां इस तरीके के जब ट्वीट सामने आते हैं तो आखिर जनता किस तरीके से अपने आप को संभाले। तो 16 जनवरी तो एसके वाजपेयी संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे पूरी जानकारी लेंगे। एसके, आपसे जानेंगे। एसके हमारे साथ बने रहेंगे। इस वक्त चंद्रमोहन बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया पर। धन्यवाद। चंद्रमोहन जी, ये क्या हो रहा है? लगातार सपा की तरफ से ये तमाम बयान आ रहा है कि बीजेपी वाले पहले वैक्सीन लगवाएं, ये जानलेवा हो सकती है, इस तरीके के बयान क्या कहेंगे? देखिए, इंद्रपाल जो सज्जन है जिन्होंने ये ट्वीट किया है, ये कुंठित व्यक्ति है और इनकी कुंठित मनोदशा को ये परिचय दे रहे हैं और लगातार भारत के वैज्ञानिकों पर सवाल खड़ा करने का काम जो समाजवादी पार्टी कर रही है, ये इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। घृणित बयानबाजी है। हाँ। आज पूरा देश आशा भरी नजरों से देख रहा है जी, और उसके लिए पूरा प्रॉपर शेड्यूल बनाया गया है कि पहले किसको लगनी है, क्या है, उसका एक प्रोटोकॉल बनाया गया है। बिल्कुल। चंद्रमोहन जी, यहाँ पर जहाँ एक और जनता को जागरूक करने की बात करनी चाहिए, वहां पे इस तरीके के जब ट्वीट और बयान सामने आते हैं, तो आप अपनी तरफ से कैसी तैयारी रख रहे हैं? क्योंकि कल 16 जनवरी है और कल से वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है, ऐसे में जनता को जागरूक तो करना ही और उनकी हिम्मत भी बढ़ानी है। इंद्रपाल जैसे लोग, तो इंद्रपाल हैं ये समाजवादी पार्टी के सज्जन, इन लोगों की इसीलिए अप्रासंगिक है पूरी तरीके से, इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है, जनता में इनकी कोई से नहीं है जी। ये केवल ट्वीट करके सनसनी पैदा करने की कवायदें करते रहते हैं और इसीलिए लगातार अखिलेश यादव जी आज अप्रासंगिक होते जा रहे हैं ऐसी इन्हीं हरकतों के कारण। बिल्कुल। और देश पूरा जानता है कि आज भारत सरकार और भारत के वैज्ञानिक माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ लड़ाई को एक निर्णायक स्थिति में लड़ है। आज हमारे लिए ये गौरव की बात है कि हमारे वैज्ञानिकों ने स्वदेशी वैक्सीन बनाई है और उस वैक्सीनेशन प्रारंभ हो रहा है जी। तो आज सबको अभिनंदन करना चाहिए, जन जागरण करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन ये ईर्षालु जमात के लोग हैं, इसलिए इस तरह की भद्दी और ओछी बातें कर रहे हैं। चंद्रमोहन जी, एक सवाल आपसे और करना है कि जो वैक्सीन को जानलेवा बताया जा रहा है, उस वैक्सीन को साफ कहा जा रहा है कि इंतजार था और लोग काफी ज्यादा उत्साहित भी नजर आ रहे हैं, तो आखिर ऐसा क्या कारण है जो सपा की तरफ से लगातार कह दिया जा रहा है कि ये वैक्सीन जानलेवा है, जानलेवा है? ऐसा है, ये क्योंकि मोदी जी की लोकप्रियता से घबराए हुए लोग हैं, समाज विरोधी लोग हैं, इसलिए इस प्रकार की टिप्पणियां ये कर रहे हैं। क्योंकि ये तो वो लोग हैं जो भारत के डॉक्टर्स जब और कोरोना वायरस के रूप में जब काम कर रहे थे, उन पर जो पत्थर चलाने वाले लोग थे उनका अभिनंदन कर रहे थे। अब कल समाजवादी पार्टी का मुरादाबाद का सांसद किस तरह की टिप्पणी कर रहा था, तो ये क्या है, ये देश में कहीं ना कहीं
सनसनी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है चंद्रमोहन जी, आपको क्या लगता है आने वाले जो चुनाव हैं 2022 के जो चुनाव हो या फिर अभी विधान परिषद के चुनाव है, पंचायत चुनाव हो, तमाम ये चुनाव को लेकर ये जो एक कदम है उठाया गया है, सोचा समझा कदम कि ये बीजेपी वाले ही पहले इस वैक्सीन को लगाएं क्योंकि जानलेवा हो सकती है वैक्सीन, ऐसा भी कहा जा सकता है क्या? इन मूर्खों को कुछ नहीं पता है। वैक्सीन लगाने का एक प्रोटोकॉल है, वो दलीय आधार पर नहीं है, वो नागरिकों के आधार पर है और उसमें एक प्रोटोकॉल बनाया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा वो प्रोटोकॉल बना है पूरे देश भर के लिए और उसमें ये सारा काम हो रहा है। और जो ओछी टिप्पणियां कर रहे हैं, जनता इनको जवाब बार बार दे रही है, फिर देगी। बिल्कुल जनता जवाब दे रही है और ऐसे में जब वैक्सीनेशन कल से शुरू हो रहा है तो जाहिर सी बात है सच भी सामने आएगा, क्योंकि जो कहा जा रहा है लगातार कि ये वैक्सीन जानलेवा हो सकती है, बीजेपी वाले ही ऐसे वैक्सीन को लगवाए। तो एसके वाजपेयी भी हमारे साथ बने हुए संवाददाता हमारे, उनसे पूरी जानकारी लेंगे क्योंकि एसके ये ट्वीट किया गया है आईपी सिंह की तरफ से और उसको डिलीट कर दिया गया विवाद बढ़ने पर। ऐसे में किस तरीके की और प्रतिक्रियाएं सपा की तरफ से आ रही, क्योंकि ट्वीट किया उसके बाद डिलीट कर दिया? हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से सपा सुप्रीमो ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा था कि वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, तो उसके बाद लगातार पार्टी की तरफ से उनके बचाव में बयान आए थे। हालांकि वो बाद में उन्होंने अपने बयान को बदला भी था और अब उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रहे, वर्तमान में सपा के वरिष्ठ सदस्य हैं और आईपी सिंह, जिन्होंने सुबह 9:55 पर ट्वीट किया कि ये वैक्सीन गरीबों के लिए जानलेवा हो सकती है और इसको सबसे पहले भाजपाइयों को लगवाया जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस तरीके का ट्वीट करना उनके गैर जिम्मेदाराना रवैयों को दिखाता है, जब पूरे देश भर में हम कहें एक अभियान चल रहा है और कल उत्तर प्रदेश के भी करीब 850 सेंटर्स पर जिसका जो है वैक्सीनेशन होने वाला है। ऐसी स्थिति में जब तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, वैक्सीन सेंटर तक पहुंच चुकी है, तो ऐसा ट्वीट करना कहीं ना कहीं एक राजनेता के लिए जिसके लंबे फॉलोअर्स हों और साथ में उत्तर प्रदेश सरकार में वो मंत्री भी रहे हों, तो ऐसी स्थिति में उनका ट्वीट निश्चित तौर पर गैर जिम्मेदाराना है। हालांकि उन्होंने बिल्कुल आपने बताया, चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। इस वक्त हमारे साथ सपा से भी जुड़ रहे हैं, तो कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ ऑन इंडिया पर कपिल जी। नमस्कार। आपसे सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि आखिर क्यों इस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं लगातार सपा की तरफ से कि वैक्सीनेशन हम नहीं करवाएंगे, जानलेवा हो सकती है वैक्सीन, क्या देखकर? हम पहली बात तो ये कि हमने वो बयान सुना नहीं, ट्वीट तो देखा होगा ना, जो अब आईपी सिंह ने आज सुबह 9:55 पे ट्वीट किया। ट्वीट में साफ लिखा है कि ये बीजेपी लगवाए पहले वैक्सीन, ये वैक्सीन जो है जानलेवा हो सकती है। तो वैक्सीन के बारे में इस तरीके से कहना, अगर वैक्सीन के बारे में जानलेवा कहा जा रहा है तो वैज्ञानिकों पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं, ना कि बीजेपी पर। देखिए, आईपी सिंह साहब का अपना एक व्यक्तिगत बयान है और ये स्पष्टीकरण आपको उनसे लेना चाहिए। नहीं, उनसे लेना चाहिए, लेकिन है तो वो सपा के सदस्य ना, तो जाहिर सी बात है आप सपा से हैं, आपसे भी ये सवाल लिया जा सकता है। क्योंकि अच्छा, आपकी क्या मानसिकता है वैक्सीन को लेकर, आप बताएं। देखिए, मैं बहुत सीधी सी एक बात कहता हूँ कि ये वैक्सीन देश वैक्सीन है, हमारे वैज्ञानिकों ने बड़ी मेहनत से तैयार की, बिल्कुल, लेकिन इस पर एक प्रश्न ये उठता है कि क्योंकि महामारी का दौर था, जल्दबाजी में इसे हम लेके आ रहे हैं। हाँ। क्योंकि अभी 2 ही चक्र इसका परीक्षण हो पाया। ठीक है। जब भी भारत ने कोई वैक्सीन तैयार की है, उसके 3 चरण होते हैं और तीनों चरण पूरे किए जाते हैं, उसके बाद वैक्सीनेशन के लिए जाता है। हाँ। और अभी इसमें केवल 2 ही चरण पैदा पूरे किए गए, लेकिन बावजूद इसके अगर हमारे वैज्ञानिक ये कहते हैं कि ये सेफ, तो हमको उनके ऊपर विश्वास है। लेकिन ये तो सरकार को बताना पड़ेगा ना कि मध्य प्रदेश के अंदर वैक्सीन लगी, जिस व्यक्ति पे परीक्षण हो रही थी, 1 हफ्ते बाद उसकी मृत्यु हो गई। जनता में ये तमाम तरह का संदेह उठा है, तो कम से कम सरकार को ये बात क्लियर करनी चाहिए कि आखिर उसकी मौत किस वजह से हुई। क्योंकि उसके घर वालों ने तो यही आरोप लगाया कि वो एक स्वस्थ व्यक्ति था, उसकी सारी चीजें पहले डॉक्टरी जांच की गई, जब वो पूरी तरह से स्वस्थ पाया गया तब उसे वैक्सीन का डोज किया गया था और उसके बाद 1 हफ्ते बाद उसकी जो है वो मौत हो गई। तो कम से कम इस बात पे क्लियरेंस आनी चाहिए। इस तरह की न्यूज जब आती है तो बड़ी भयावह होती है। आज आपको मैं बताऊं कि गोरखपुर के अंदर भी जो है वो हवाई अड्डे पे वैक्सीन आई। अब यहाँ पर आधे घंटे बाद, क्योंकि 9 मिनट में पहुंचना था, कर्मचारियों को निकाल लेना था उसमें से, और वो कोई आइस बॉक्स पे नहीं होती है, वो जो अपनी सिंपल बॉक्स में होती है वहां से निकाल करके जो अलग अलग जगह पे वैक्सीन जानी थी उसको वहीं एयरपोर्ट पे जहां उतार रहे थे वहीं पर इन्होंने
खोल दिया पूरे बॉक्स को और उसमें से पन्नी में भर करके कुछ दवाएं ठीक है किनारे कपीश जी, किए और वो ठीक है ले गए। आपकी तो इस ये तरह आपकी से बताइए मानसिकता आपने जानलेवा है वैक्सीन कि को नहीं? लेकर बताया आप स्वयं कपीश जी। बताइए, मैं आपको जो समझ इंसिडेंट गए, दे रहा ठीक है हूं, कपीश जी, इसकी आपकी पूरी बात चीज़ों जायज है। आपसे यहाँ पर ये सवाल लेना चाहेंगे, आईपी सिंह ने जो ट्वीट किया और उसको डिलीट किया, उसको आप क्या कहेंगे? ठीक है, आपने ये कहा कि उनकी मानसिकता, उनके विचार हैं, लेकिन उस नहीं, ट्वीट को आप किस मानसिकता तरीके नहीं। से लेंगे? मैं सिर्फ एक बात कहता हूं कि हम पार्टी लाइन की बात करते हैं। अगर आप मुझसे कोई व्यक्तिगत बात पूछेंगी तो वो भी पार्टी लाइन है। आईपी सिंह साहब ने अगर इस तरह का किया था तो उनके मन में अगर किसी प्रकार का संदेह है तो निश्चित रूप से सरकार को उस संदेह को भी दूर करने तो की संदेह था आवश्यकता तो उसे डिलीट नहीं करना चाहिए था ना कपीश जी? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा संदेह हूं। तो दूर करना चाहिए, डिलीट नहीं करना चाहिए। मैंने तो ये देखा क्या चलिए, डिलीट बहुत किया। शुक्रिया कपीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बरेली से खबर है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। टॉप 10 अपराधी एचएस मनोज कश्यप को गोली लगी है पुलिस को चकमा देकर। एक बदमाश मौके से फरार हो गया, जहां घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। तो बदमाश मनोज कश्यप पर 19 मुकदमे पहले से दर्ज है। तो चकमा देकर एक बदमाश फरार हुआ है पुलिस को, वहीं घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मनोज कश्यप जो बदमाश है, इसके ऊपर पहले से 19 मुकदमे दर्ज है। टॉप 10 अपराधी की जो लिस्ट है एचएस मनोज कश्यप उसमें से है, उसको गोली लगी है, पर पहले से 19 मुकदमे दर्ज है। पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़, पुलिस को चकमा देकर एक बदमाश वहां से फरार भी हुआ है और जो बदमाश घायल हुआ है उसे अस्पताल में भी भर्ती करा दिया गया है। तो मनोज कश्यप जो बदमाश है, इस पर पहले से 19 मुकदमे दर्ज हैं। बरेली से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, टॉप 10 अपराधी एचएस मनोज कश्यप के गोली लगी है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बाकी जो एक बदमाश फरार हुआ है उसकी तलाश जारी है। बरेली से एक खबर। खबर बुलंदशहर से, जहां यूरिया नशीली गोलियों से शराब बनाने वाले गिरफ्तार हुए हैं। बता दें, शराब माफिया के कब्जे से 20 लीटर अपमिश्रित शराब बरामद की गई है। नकली क्यूआर कोड यूरिया और खाली पौवे भी बरामद किए गए। तो यूरिया नशीली गोलियां मिलाकर बनाते थे ये शराब। तो शराब माफिया के कब्जे से 20 लीटर अपमिश्रित शराब बरामद की गई है। नशीली गोलियों और यूरिया से मिलाकर ये शराब बनाई जाती थी। बुलंदशहर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। बुलंदशहर से ये खबर, जहां शराब माफिया के कब्जे से 20 लीटर अपमिश्रित शराब बरामद की गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो गाजियाबाद से खबर, जहां सीबीआई अदालत ने निठारी कांड में अहम फैसला सुनाया। 20 वर्षीय युवती की रेप और हत्या मामले में सुरेंद्र कोहली दोषी पाया गया। बता दें, 20 वर्षीय युवती की रेप और हत्या का मामला था जिसमें यह फैसला सुनाया गया। मामले में कल सजा का ऐलान होगा। तो सीबीआई ने 12वें केस में यह अहम फैसला सुनाया है। सीबीआई कोर्ट ने मोहिंदर पंधेर को बरी कर दिया है। सुरेंद्र कोहली जो दोषी करार दिया गया है युवती के रेप और हत्या मामले में, सीबीआई कोर्ट ने मोहिंदर पंधेर को बरी कर दिया है। वहीं फैसला सुना दिया गया, लेकिन सजा का ऐलान कल होगा। देखिए, इसमें एक चार्जशीट किया था सीबीआई ने, एक एक्यूज सुरेंद्र कोहली। जो एमएस पंधेर है, मोनिंदर सिंह पंधेर, उसको न्यायालय ने सुनवाई के दौरान 319 में तलब करके मुलजिम बना लिया था। तो ये 2 एक्यूज्ड इसमें हो गए थे। उन 2 एक्यूज्डों में आज जजमेंट हुआ है और जजमेंट में न्यायाधीश ने सुरेंद्र कोहली को धारा 302, धारा 364, धारा 376 रीड विद सेक्शन 511 और धारा 201 में उसको गिल्टी होल्ड कर दिया और दोषी पाया। और उसकी सुनवाई के लिए सेंटेंस पे कल की तारीख निश्चित कर दी है। कल सेंटेंस पे हियरिंग होगी कि अभियुक्त को किस प्रकार का कैसा दंड दिया जाए। सर, इस पे सुरेंद्र कोहली पर जी कितने केस थे टोटल और अब तक कितने मामलों में इसको फांसी की सजा हो चुकी है? हाँ, देखिए, सुरेंद्र कोहली पर टोटल केस 17 थे। 17 केसों के ट्रायल हुए
जिन 17 केसों के ट्रायल हुए उनमें ये 12वां केस है। इसके अलावा 5 केस और बच जाते हैं। तो गाजियाबाद से खबर हम आपको बता रहे हैं, सीबीआई कोर्ट ने निठारी कांड में सुरेंद्र कोहली को दोषी करार दिया। वहीं आपको बता दें कि कल सजा का ऐलान होगा। आज मामले में फैसला आ गया है, लेकिन सजा का ऐलान कल होगा। युवती की रेप और हत्या मामले में सुरेंद्र कोहली दोषी करार। सीबीआई अदालत में 12वें केस में यह अहम फैसला सुना है। वहीं कोर्ट ने मोहिंदर पंधेर को बरी कर दिया है। तो बड़ी खबर ये हम आपको बता रहे हैं गाजियाबाद में, जहां सीबीआई अदालत ने निठारी कांड में सुरेंद्र कोहली को दोषी करार दिया है। वहीं साथ ही साथ मोहिंदर पंधेर को बरी कर दिया गया है। फरुखाबाद से खबर है, जहां एसडीएम कायमगंज और साधुओं के बीच विवाद हो गया। झाई घाट गंगा तट पर कल्पवास करने पहुंचे साधुओं को एसडीएम ने रोका, तो जिला प्रशासन ने गंगा घाट पर मेला लगवाने से मना किया। ढाई घाट पर कल्पवास करने के लिए डटे हैं साधु। तो शमशाबाद क्षेत्र के ढाई घाट का यह मामला बताया जा रहा है, और वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं किस तरह से साधु यहाँ पर डटे हुए हैं। तो ढाई घाट पर कल्पवास के लिए डटे हैं ये साधु। एसडीएम और साधुओं के बीच ये विवाद सामने आया। तो ढाई घाट गंगा तट पर कल्पवास करने से एसडीएम ने रोका है, जिसके बाद एसडीएम और साधुओं के बीच ये विवाद बढ़ा। वो कह रहे थे यहाँ भीड़ भाड़ होगी, और वो पिछले साल वो वहाँ उधर पीछे मेला लगता, वो मेला नहीं लगा, इसलिए डीएम का आदेश नहीं है। तो मेला यहाँ नहीं, वहाँ सब पंचाल घाट पे चलो। तो हम लोगों ने कहा इतना सामान सट्टा लेके आए हैं तो पंचाल घाट कैसे पहुँचूँगा, बड़ी मुश्किल से तो यहाँ तक आए, वहाँ तक कैसे पहुँच पाऊँगा भगवान। निक तहसीलदार भी आए थे, एसडीएम साहब भी आए थे, और उसके साथ वो थानेदार भी आए थे। पुलिस भी, हाँ पुलिस प्रशासन भी था। कि मतलब वहाँ ये सब लोग जितने भी यहाँ हैं साधु संत, सब पंचाल घाट पे चलो, मैं सबकी व्यवस्था करूँ।